नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कौशल पवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वच्छकार समाज की आवाज। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत अभिनंदन। इंतजार करने के लिए हम पूरे समय पर अपना चैनल की चर्चा शुरुआत करना चाहेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छकार समाज की आवाज एक ऐसे तबके की आवाज है, एक ऐसे समुदाय की आवाज है जो आज भी समाज के नीचे के पायदान पर है। यह केवल उसकी आवाज नहीं है जो समाज के नीचे के पायदान पर है, बल्कि वो व्यक्ति, वो आंदोलन, वो हर एक समुदाय जिसने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो समाज के लिए कार्य कर रहा है, उन सब की आवाज स्वच्छकार समाज की आवाज है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे दर्शक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। हमने लगातार ऐसे शख्स को, ऐसे शख्सियत से आप सबकी मुलाकात करवाई है जिन्होंने समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वह मिलिंद कामले जी हों, डिक्की के जो चेयरमैन हैं, चाहे वह कट्टीमणि जी हों, जो वाइस चांसलर हैं, चाहे वह कुरील जी हों, जो वाइस चांसलर हैं, चाहे समाज का वो तबका, वो महिलाएँ, जिन्होंने समाज में छोटे-छोटे जैसे धागा छोटे-छोटे बनकर एक कपड़ा बन जाता है, छोटे-छोटे तंतु मिलकर एक रस्सी बन जाती है, ठीक उसी तरह हमारा ये प्रयास है। आज चर्चा की इस कड़ी में हम बात करेंगे दर्शन रतन रावण जी से। जैसे कि आपको सबको सूचना थी पहले से ही, हमने लगातार आपको ये रूबरू करवाते रहे हैं कि हम ऐसे शख्सियत को सामने लेकर आए जो समाज में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हो, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन, बहुजन आंदोलन और जिस तरीके से जो समाज में जो उतार चढ़ाव को पार करते हुए सामाजिक कार्यों में लगातार दिन रात लगे हुए हों, ऐसे शख्सियत से आज हम स्वच्छकार समाज की आवाज में रूबरू आएंगे। आप सब जानते हैं कि दर्शन रतन रावण जी का परिचय कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब से लेकर भारत के हर एक कोने में दर्शन रतन रावण जी का नाम आप सब सुनते हैं। चाहे वह सामाजिक आंदोलन हो, चाहे धार्मिक आंदोलन हो, चाहे सफाई पेशे से जुड़ा हुआ आंदोलन हो या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचार की हो। उन सारे तमाम पहलुओं में हमारे साथ दर्शन रतन रावण जी का दखल पंजाब से लेकर भारत के हर एक कोने में रहा है। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हैं हमारी चर्चा से पहले। आप सबको एक चीज मैं जरूर बता देना चाहती हूँ कि हम चर्चा शुरू करें दर्शन रतन रावण साहब से। आप उनको केवल एक वाल्मीकि समुदाय का या समुदायों का, समाज का धर्म गुरु न देखें, बल्कि वो एक सामाजिक लेखन करने वाले कार्यकर्ता भी हैं। सामाजिक आंदोलन में कार्यरत तो हैं ही, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर मैं उन्हीं का उदाहरण लूं, बाबा साहब ने एक बार हमें कहा था कि कुछ ऐसा काम करिए जीवन में, या आपको लोग आपके ऊपर लिखें, या कुछ ऐसा लिखिए कि आप लोगों के ऊपर लिखें, आपके ऊपर लोग लिखें। तो ऐसे शख्सियत हमारे सामने हैं दर्शन रतन रावण जी। सर रावण साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, जय भीम बोलती हूँ। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि धर्म गुरु तो हैं ही, साथ ही साथ वो एक लेखक भी हैं, जो शायद आप लोगों को, जिनसे जो हमारी ऑडियंस है उनको शायद ये पता कम होगा। मैं लेखन के ही बातचीत से शुरुआत करना चाहूंगी। रावण साहब ने पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारा लिटरेचर उन्होंने अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए, वो चाहे पंपलेट के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से हो, आपका एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है। उससे ही मैं चर्चा शुरू करना चाहूंगी। उससे पहले मैं तमाम दर्शकों से, हमारे जो फेसबुक के मित्र हैं, जो हमारे स्वच्छकर समाज यूट्यूब चैनल के जो देखने वाले लोग हैं, उन सब मित्रों को बता देना चाहती हूँ कि रावण साहब की जो पुस्तकें हैं, दलित अस्मिता की सम्मानजनक स्वीकृति हेतु आपने अंबेडकर से विमुख सफाई कामगार समाज, उपेक्षित कारण और मुक्ति, इस पर आपने लेखनी चलाई है, जो बहुत महत्वपूर्ण एक सफाई कामगार समुदाय के सवालों को आपने उठाया है। आपकी पुस्तक आगे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के, आप सब दर्शकों के सामने ये चर्चा करते हुए कि आदि कवि वाल्मीकि के कुशीलव, राक्षस से भंगी, एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आपने लिखी है। और आगे आपकी पुस्तक की चर्चा मैं करना चाहूंगी कि वाल्मीकि अंबेडकरवाद की त्रासदी। रावण साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने कीमती समय में से, आंदोलन में से हमारे चैनल के लिए, जो छोटा सा चैनल है जो समाज के आप जैसे शख्सियत को रूबरू करवाता है, फेसबुक के जितने हमारे मित्र हैं,
आज आपसे सुनना चाहेंगे। हालांकि परिचय के आप मोहताज नहीं हैं, मैं सीधा आपसे रूबरू होती हूँ कि ये जो आपका जो नारा है, वाल्मीकि आस्था, अंबेडकर रास्ता, इसके क्या मायने हैं? आप इसको कैसे जन-जन तक पहुंचाते हैं? जी, रावण साहब। सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। और सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को चलाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक तकनीक है कि हम अपनी कौम जो पूरे विश्व में फैली हुई है, जब बड़ा मीडिया हमारी आवाज को या आवाज को दुरुस्त तरीके से आगे नहीं पहुंचा सकता, तो हमें खुद प्रयास करने चाहिए। और आप ये प्रयास कर रही हैं और पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ भी, उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपका आभार सवाल आपका। जी, सवाल आपका बहुत अहम सवाल है और इस सवाल को लेके बहुत पहले काम होना चाहिए था, मगर हम लोगों ने जब इसको समझा तो हमने अपने स्तर से शुरू किया भी। बहुत सारी ऐसी सवाल खड़े किए गए थे, बहुत सारे ऐसी से आप र्यूमर कहें या जानबूझकर साजिशें कहें कि वाल्मीकि और अंबेडकर दोनों नामों को एक दूसरे का विरोधी साबित करने की पूरी भरपूर कोशिश की गई। और ये कोशिश अगर ब्राह्मणवाद की तरफ से होती, मनुवादियों की तरफ से होती, तो मैं समझ सकता था और उसको उनकी उनकी हरकतों के अनुसार जो युगों से रही हैं, उसको छोड़ सकता था कि ये इनके जीन्स में है। मगर ये जो प्रयास हुआ, या कुप्रयास कहूं मैं अगर, ये जो कुप्रयास हुआ वो दलितों में से हुआ, और दलितों में भी बुद्धिजीवियों की तरफ से हुआ, जिसका हमें बहुत दुख हुआ। शुरू शुरू में बहुत सारे सवाल हमें विचलित किया करते थे और करते हैं विचलित, कि जब आपके पास उसका ज्ञान ना हो, जब आपके पास पूरी नॉलेज ना हो, तो फिर आप लड़ झगड़ सकते हैं। तो मैंने इसका फिर रास्ता चुना भी, बीच में असल में है क्या, सच में सवाल जायज है या सवाल किसी साजिश का हिस्सा है। तो जब हमने इसको देखा, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, उनका अपना लिटरेचर, जो उन्होंने अब समय समय पे स्पीचेस की, समय समय पे जो उन्होंने किताबें लिखी, और उनकी किताबें, उनके भाषण, और उनका एक भाषण तो ऐसा दुनिया में प्रसिद्ध है जो हमारे हर घर में पढ़ा जाना चाहिए, जो उनको पढ़ने नहीं दिया गया। जो वो गए थे आर्या समाज के मंच पे जाना था उनको, और जिसको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं, जात पात का बीजनाश, वो भाषण बाबा साहब का हो या बाबा साहब अम्बेडकर की बाकी किताबें हो, उन सारी किताबों को पढ़ने के बाद हम पाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं भी वाल्मीकि नाम का विरोध नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, वाल्मीकि नाम का समर्थन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नजर आते हैं। एक किताब बाबा साहब अंबेडकर के साथ, उनका साया बन के साथ रहे, नानक चंद रत्तू जी। नानक चंद रत्तू जी बाबा साहब अंबेडकर के सहायक नहीं कह सकते, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए थे, दिन रात उनकी सेवा में रहते थे, हर समय साथ जाते थे। और उन्होंने उस मीटिंग का जिक्र किया जब वो उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए गए, और बैठे थे उनके पीए के पास एमओ मुथई। मुथई भी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, जिनकी किताबों के ऊपर बहुत पूरे विश्व में चर्चा होती है, और भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। उनके पास बैठे उन्होंने चर्चा की, और कहा, उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो हिंदी भाषी पट्टी है, हिंदी भाषी पट्टी जो है, इसकी एक त्रासदी ये है कि इन्होंने वाल्मीकि को हटा के, देखिए उनका शब्द है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को कोट कर रहा हूं,
कि उनके बड़ों ने वाल्मीकि को हटा के तुलसी को बिठा दिया और इसी कारण इनका विकास नहीं हुआ। ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात, और इसको शायद इस पे शक भी कर सकते थे अगर केवल केवल और केवल नानक चंद रत्तू ने ये बात कही होती। हालांकि करने की गुंजाइश नहीं है। जो आदमी उनके जीवन का साया बन के रहा, जिसने अपना जीवन समर्पित किया, वो आदमी जब कोड करेगा तो वो उस आदमी का कोई लालच और स्वार्थ या कोई साजिश नहीं हो सकती। उसने कोड किया और इसी बात को एमओ मुथई ने भी कोड किया अपनी किताब में। सेम उसी मुलाकात के दौरान कई बातों को उसने कोड किया। और बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं कि जब तक आप वाल्मीकि पर नहीं आओगे, जब तक आप सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को नहीं मानोगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कोड किया हुआ है। मुझे फिर समझ में नहीं आया कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जब किताब लिखते हैं राम और कृष्ण की के उनके ऊपर, तो वो कौन सी किस ग्रंथ की स्टडी करते हैं? कहां से वो मनुवाद की जो महामुनि शंभू की हत्या या और जो बातें हमारे खिलाफ रही हैं शुरू से, बाबा साहब अम्बेडकर कहां से कोट करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर कोट करते हैं वाल्मीकि रामायण से। और वाल्मीकि रामायण के बारे में मैं यहां कहना चाहता हूं तमाम जो लोग सुन रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के तीन प्रमाणिक संस्करण हैं, सिर्फ 3। आप जो रामायण देखते हो वो रामायण नहीं है, वो रामायण के नाम पे मजाक किया गया है या रामायण के नाम पे राम की भक्ति को बढ़ाया गया है। वाल्मीकि परमात्मा के हाथ से जो उनकी लिखी किताबें हैं, उसका जो अंश मिलते हैं, जो शोधकर्ताओं ने इकट्ठा किया है, जिसमें सबसे पहला काम जी ग्रीसियो ने किया। जी ग्रीसियो ने किया, उसको आदिवासियों से, लोगों से जिन्होंने मुंह जुबानी उसे याद किया था, उस वहां से इकट्ठा किया। तो 3 प्रमाणिक संस्करण है वाल्मीकि रामायण के, जिनको लेके अगर कोई विवाद हो जाए श्लोक को लेके या किसी बच्चे ने पीएचडी करना हो, तो इन 3 को प्रमाणिक माना जाता है। तीनों को, एक जी ग्रीसियो का लिखा हुआ, एक डीएवी कॉलेज लाहौर से छपा हुआ, एक कुंभकोणम मद्रास का, और एक को बीच में और ऐड करते हैं गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बॉम्बे, आज गुजराती प्रिंटर्स के नाम से। ये 3 प्रमाणिक संस्करण हैं जिनमें से कोड किया जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि जो लोग सुन रहे हैं, इन्होंने इन तीनों संस्करणों को देखा भी नहीं होगा। इन तीनों संस्करणों को अगर देखते तो शायद उनको वाल्मीकि और अंबेडकर को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अलग किया और अलग करके केवल वाल्मीकि नाम नहीं अलग किया। मैंने कई प्रोग्रामों में भी कहा है, मैं रावण मेला में गया जो कानपुर के पास कानपुर देहात में लगता है, मैं वहां भी गया, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मैंने वहां भी कहा कि अगर रावण मेला लगाते हो और वाल्मीकि नाम का विरोध करते हो, तो मैंने सिंपल बात कही कि एक कागज पे वाल्मीकि शब्द लिख के उसके ऊपर क्रॉस काट दीजिए उसे। अगर आप काट दोगे तो फिर महात्मा रावण के बारे में भी आपके पास कोई प्रमाण नहीं रहेगा, कोई बात आपके पास ये कहने के लायक नहीं रहेगी कि वो एक महान योद्धा थे या वो एक द्राविडियन योद्धा थे या जिन्होंने आर्यों के साथ टक्कर ली। ये नहीं कह पाओगे अगर वाल्मीकि नाम को आप काट दोगे। और काट रहे हैं, समझ नहीं रहे। तो हमने जब इसके ऊपर अपना अध्ययन किया, जब हमने देखा भी असल में ये बातें हो क्यों रही हैं, तो मैंने ये पाया कि ये बातें राजनीतिक कारणों से हो रही, राजनीतिक कारणों से। एक नारा हमें कांशीराम जी ने दिया था, मैंने उस नारे की जब स्टडी की, उसको बार बार जब हम बोलते हैं तो उसी पे मेरा ध्यान गया। उनका एक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। असल में जो स्टडी हम करते हैं, मेरे पास एक चार्ट है
ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों का परिणाम है जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। ये चार्ट 1935 में उस वक्त की सरकार की तरफ से जारी किया गया था। ये 1935 में जारी हुआ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में हमें जो हिस्सेदारी, जिसको लोग आरक्षण कहते हैं, मैं उसको आरक्षण नहीं कहता, मैं उसको कहता हूं हिस्सेदारी, जिन्होंने पाकिस्तान के रूप में हिस्सेदारी ली और बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट, विधानसभाओं और बाकी भी जितने भी राजनीतिक छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन हैं, और उसके अलावा एजुकेशन और नौकरी में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिस्सेदारी ली, देश को एक रखते हुए, देश का अगला टुकड़ा नहीं होने देने की शर्त पे बाबा साहब अम्बेडकर ने हिस्सेदारी ली, कि उस हिस्सेदारी का नाम आरक्षण है। और आरक्षण को इतना बुरा तरीके से पेश कर दिया गया। आज 5 स्टार होटलों में टेबलों पर रिजर्व लिखा होता है, तो उसका मतलब वो बुरी चीज थोड़ी है। वो एक आदमी ने अपना हिस्सा रिजर्व करा लिया। ट्रेन में टिकट बुक कराते रहे, हम एयरपोर्ट पे टिकट बुक कराते, उसको भी रिजर्वेशन कहा जाता है। तो वो एक हिस्सा था। तो मगर मैं यहाँ जो ये दिखा रहा हूं चार्ट आपको, ये इस आधार पे दिखा रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1932 की लड़ाई लड़ी, तो 1935 में सरकार ने, इसमें जो येलो आपको नजर आ रहा है, येलो कलर, ये वो स्टेट है जहां आरक्षण 1935 में लागू किया। ये येलो स्टेट वो है इसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त करवाया। और उसके अकॉर्डिंग 1937 का पहला इलेक्शन देश में होना था, अंतरिम सरकार चुने जाने के लिए। अंतरिम, बहुत सारे युवा जुड़े हुए होंगे हमारे साथ जिनको शायद इस बात का इल्म ना हो कि 1947 यानी 1947 देश के आजाद होने से पहले भी इलेक्शन होते थे, अंतरिम सरकार बनती थी और नेहरू उसमें भी प्रधानमंत्री रहे हैं। ये यूथ के लिए मैं बता रहा हूं। तो 1937 का जो इलेक्शन होना था, और उस वक्त पूरा जो पंजाब था, मैं पंजाब की मिसाल देकर बता रहा हूं, पंजाब जो था, जो आज का हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और जिसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, ये पूरा पंजाब था। और उस पंजाब की 8 सीटें रिजर्व हुई बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से। 8 सीटें पंजाब में रिजर्व घोषित की गई। और उस वक्त एक प्रक्रिया होगी अचानक कि एक आध धर्म मंडल बन गया। आध धर्म मंडल बना वाल्मीकि और रविदासी और बाकी जो दलित कौमों को मिला के, मगर प्रमुख तौर पे वाल्मीकि कौम के लोग थे, बाबू फकीरचंद जी, लाला चुनीलाल थापर जी, और रविदासी में से थे। ये मिलके बना, मंगोराव मंगोवालिया थे उसमें रविदास समाज की तरफ से। एक आधर्म मंडल बन गया 1932 से पहले। अब वही प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। जब 8 सीटें रिजर्व होती हैं तो वो एनालिसिस करते हैं कि 8 सीटें रिजर्व कौन सी हुई हैं। ये ऐतिहासिक दस्तावेज कह रहा हूं, इसके प्रमाण हैं। तो 8 में से 8 ही सीटें वो रिजर्व हो जाती हैं जिसमें वाल्मीकि समाज की संख्या भारी थी। तो एक डेपुटेशन तैयार होता है धर्म मंडल का, जिसमें प्रतिनिधि वाल्मीकि समाज के भी साथ जाते हैं और अंग्रेज सरकार से बात करते हैं। मगर दिक्कत क्या आती है कि बात जो प्रतिनिधि करते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं और हमारे प्रतिनिधि उसे समझ नहीं पाते। और दूसरे दिन सुबह जब अखबार छपता है, उर्दू के अखबारों में छप के आता है कि 8 में से 5 सीटें बदल दी गई। अब वो जो 8 सीटें रिजर्व हुई थी उनमें से 5 बदल के बना दी गई। और वो 5 कौन सी हो गई? जिसमें रविदासियों की संख्या ज्यादा है, जिसको लोग जाटव कहते हैं, पंजाब और हरियाणा में रविदासी कहते हैं। ये मैं उनका नाम दे रहा हूं। इसको पता चलते ही वाल्मीकि नेताओं ने विरोध किया। तो उन्होंने कहा जी कल आप मीटिंग में शामिल थे, आपके सामने हुआ है। असल में उनको पता नहीं चला कि हमारे सामने बात हुई क्या, रिप्रेजेंटेशन हुआ क्या था। उसके बाद वाल्मीकि सभा ने अपने आप को अलग कर लिया। ये वहां से एक लड़ाई शुरू होती है।
और फिर उस लड़ाई को बड़ा साजिशन रूप ये दिया जाता है कि वाल्मीकि नाम के अंगेंस्ट, वाल्मीकि नाम के अंगेंस्ट ही एक पूरा मूवमेंट चलाई जाती है, जिसमें हमारे लोग भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं नाम लेते हुए, भगवान दास जी का रोल बहुत ही इसमें निम्न स्तर का रहा। वो लोग शामिल हुए, पता नहीं भ्रमित हुए, जितने वो पढ़े लिखे थे, अगर वो खुद खोज करते तो शायद अच्छे तथ्य वो सामने ला सकते। एक नया र्यूमर फैलाया गया उसी वक्त कि 1931 की जनगणना में वाल्मीकि शब्द नहीं था, और ये वाल्मीकि शब्द तो कोई हमें पंडित अमित चंद शर्मा दे रहे हैं। ये र्यूमर फैलाया गया। उस वक्त से लेके हमारे आज तक के पढ़े लिखे जितने लोग हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे, इससे पूरी तरह गुमराह हो गए, पूरी तरह। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं सारे पढ़े लिखों को, 1931 नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूं 1921 की जनगणना का वॉल्यूम 15, 1921 1921 की सेंसस का वॉल्यूम 15 और पार्ट 1, उसमें केवल पंजाब में 2,21,027 वाल्मीकि अंकित किए गए, उसमें गिने गए हैं। 1921 की बात कर रहा हूं मैं, और फिर उससे पीछे जा रहा हूं। 1911 में 13 लाख की आबादी, 13,65,835 पूरे देश में दिखाए गए हैं। हालांकि आंकड़े पूरे नहीं थे। क्यों नहीं थे उसका भी कारण रहा, मगर वॉल्यूम पहले बता रहा हूं। फिर 1901 का वॉल्यूम बता रहा हूं मैं आपको। 1901 के वॉल्यूम 17 पार्ट 1, उसमें केवल जलंधर और होशियारपुर 2 जिलों की डिस्ट्रिक्ट वाइज जनगणना भी है। ये सारे आंकड़े मौजूद हैं और नेट पे हैं, आप सारे लोग निकाल सकते हैं, इसलिए मैं वॉल्यूम साथ साथ बोल रहा हूं। केवल जलंधर और होशियारपुर में बताया गया कि 16,000 से ज्यादा आबादी है वाल्मीकि समाज की। ये 1901 की बात करता हूं, 1901 की। इतनी जनसंख्या उस वक्त वहां घोषित की गई। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिनको मैं कहता हूं वंशदानी, जिन्होंने अपना पूरा परिवार कुर्बान किया हमारे ऊपर, अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपनी पत्नी कुर्बान की, और खुद अपने आप को भी कुर्बान किया। मुझे उनका एक लेटर पता, जब उन्होंने लेटर लिखा नेहरू को, जब हिंदू कोड बिल पेश होना था, यानी बेटियों की, भारत की पूरी बेटियों की हिस्सेदारी तय होनी थी, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लेटर लिखा था नेहरू को कि मेरे डॉक्टरों ने कहा है कि मैं पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज हो जाऊं, मगर मैं बेटियों के अधिकारों का बिल पेश किए बिना, बेटियों को, पूरे भारत की बेटियों को बिना अधिकार दिलाए हुए हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहता। इसलिए इस बिल को आप जल्दी पेश करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे और वो बिल लोकसभा के डेस्क पे उन्हीं को रखना था, उन्हीं को रिप्रेजेंट करना था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को भी कुर्बान किया। मैं उस सन की बात कर रहा हूं जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, 1891। 1891 में भी वॉल्यूम 19 पार्ट 3, उसमें भी आप जाएंगे तब भी वाल्मीकि नाम आपको मिलेगा। वाल्मीकि नाम, दूसरा नाम नहीं मैं कह रहा हूं, 76 नाम से हमें बुलाया जाता है। मैं उन नामों को नहीं कह रहा हूं, भंगी, चूड़ा, मेतर, मजबी, धानक, हेला, डोम, उन नामों को नहीं कह रहा हूं। मैं ये जो आंकड़े बोल रहा हूं, ये केवल और केवल जो वाल्मीकि नाम से अंकित हुए। और मैं तो देश की राजधानी की मिसाल दे सकता हूं। देश की राजधानी में भी वाल्मीकि शब्द हमारे शेड्यूल कास्ट की सूची में नहीं रहा। हमारा गृह मंत्री रहा, अब दिवंगत हो गए हैं, वो गृह मंत्री रहा देश का, मगर हमारे लिए ग्रहण रहा।
उसके रहते भी चूड़ा शब्द नहीं हटा। वाल्मीकि कौम के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता था, चूड़ा शब्द नहीं हटा। और चूड़ा शब्द कब हटा, कब वाल्मीकि लिखा जाने लगा, जब मदन लाल खुराना की सरकार आई। उस सरकार ने प्रस्ताव पास करके गृह मंत्रालय को भेजा। नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से होना था। इसलिए कह रहा हूं, ज्यादा दुख के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि ये और किसी विभाग की बात नहीं होती। जातियों को सूची में लेना, हटाना, नाम बदलना, ये नोटिफिकेशन होम एंड जस्टिस अफेयर से जारी होता है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और गृह मंत्री बूटा सिंह थे, और आज के अमित शाह जितने सशक्त गृह मंत्री थे, मगर कौम के लिए कुछ नहीं थे, कौम के लिए कुछ नहीं थे। और यही लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर वास्तव में लड़ रहे थे कि हमें क्षेत्र, जो रिजर्व एरिया नहीं हमें चाहिए, हमें डबल वोट चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए चाहते थे कि हमारे बीच में आज के जो 131 पार्लियामेंटेरियन हैं, दलित और एसटी मिला के, उनकी तरह वो कठपुतलियों की तरह ना हो, वो हमारे तो वोट से चुने जाएं और हमारी आवाज बने। आज हमारी आवाज नहीं बन पा रहे, वही बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त लड़ाई लड़ी। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म की तिथि का हवाला देके कह रहा हूं, 1891 का वॉल्यूम भी निकालोगे सेंसस का, तो उसमें भी वाल्मीकि नाम की जनगणना के आंकड़े आपको मिले, मगर रूमर फैलाया गया। और हैरान हूं मैं बड़ा अफसोस होता है मुझे कि हमारे पढ़े लिखे, आज मेरे पास भी तो जो बच्चे हैं, हमारे साथी जो हैं, हमारे साथियों ने ये आंकड़े कलेक्ट किए, मुझे दिखाए कि यहाँ ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है। मगर जो इतने पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिख दी, उन्होंने इन आंकड़ों को कभी छुआ ही नहीं, कभी इन आंकड़ों तक गए नहीं कि वाल्मीकि नाम मौजूद था। और एक इसकी बड़ी मिसाल दे रहा हूं कि गांधी कहां जाके रहे थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ मूवमेंट बना रहे थे, तब बिरला मंदिर छोड़ के कौन से मंदिर में रहे थे? वो वाल्मीकि मंदिर में रहे थे। गांधी ने वाल्मीकि मंदिर बनाया नहीं, वाल्मीकि मंदिर पहले से था और गांधी उसमें जाके रहे, सिर्फ इसलिए। किस लिए? अब ये कांशीराम की बात का जवाब, किस लिए गांधी रहे, और उन सारे लोगों को जवाब जो वाल्मीकि कौम को अंबेडकर से अलग करते हैं, ये उन सबको जवाब। गांधी ने इसलिए वाल्मीकि मंदिर चुना, गांधी ने कबीर मंदिर नहीं चुना, गांधी ने रविदास मंदिर नहीं चुना। गांधी ने वाल्मीकि मंदिर क्यों चुना? आज भी चुनते हैं, आज भी दिल्ली का चुनाव सारी पार्टियां वाल्मीकि उसी अनंत से शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि जो देश का शेड्यूल्ड कास्ट है, जिसको दलित कहें या अनुसूचित जाति कहें, उसमें जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो वाल्मीकि और उससे संबंधित 76 कास्ट जो हैं मिलाएं, जिसमें महार भी है, जिसमें गुजरात का मांग और मतंग भी है, जिसमें हेला और डुमार भी हैं, जिसमें सुपच सुदर्शन भी है, उन सबको मिला दें, ये सारे सफाई के काम से जुड़े लोग हैं, उन सबको मिला दें तो ये सारे के सारे बाकी सबसे बड़ी गिनती में है। सारी जातियों को मिलाएं तो वो इनके आधे में भी नहीं आती, हाफ में भी नहीं आ रही। हाफ से ज्यादा संख्या हमारी है देश में, और ये आंकड़ा गांधी भी जानते थे, और ये आंकड़ा आज मोदी भी जानते हैं। मोदी भी जब अपना स्वच्छ अभियान शुरू करते हैं तो उसी वाल्मीकि अनंत को चुनते हैं। उनको पता कि सबसे बड़ा वोट ये है, मगर अफसोस ये कि ये इस वोट को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, इस वोट को सही से राजनीति सिखाई नहीं गई, ये एक्सप्लॉइट हुआ है हर बार। और वो जो जनसंख्या जिसकी और उतनी हिस्सेदारी, इसलिए वो चुना गया। तो आप कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं? आपसे बीच में माफी चाहूंगी आपके बीच में, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं और एक पहलू को जानूं। अभी 3 दिन से लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि आप इस पे फेसबुक पे लाइव होंगे, और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं दर्शकों को भी ये बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ मेरे सिस्टम में लाइव शो कर रहा है और कहीं लाइव शो नहीं कर रहा, लगातार फोन आ रहा है मेरे पास।
ये पता नहीं आपकी और मेरी चर्चा हुई है, शायद इसलिए कुछ किया गया है, या आप इस विषय पे कोई बोल बात नहीं, शायद इसलिए किया गया है। हम इसको बट यूट्यूब पे मैंने डाल रिकॉर्डिंग पे देंगे, लगा कोई दिया। चिंता नहीं। जी, मैंने रिकॉर्डिंग हाँ पे भी जी जी, लगा दिया। कुछ लोगों के बहुत खासकर अच्छा किया आपने। बाब सेठ की तरफ से मेरे पास कई विरोध आया। शायद किसी ने कुछ किया है अच्छा, जिससे हमारी तो ऑडियंस 10,000 से ऊपर जाती है देखने के लिए, लेकिन आज हम फेसबुक मेरे पे पास शो ही नहीं लिखा कर आ रहा। रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी आ रहा लगातार लिखा कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो पता नहीं क्या सिस्टम में हो रहा है, लेकिन मेरे में लाइव चल रहा है और इसी सिस्टम में दिख रहा है। खैर एनीवे, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है, हम आगे चर्चा कुछ जी बताएंगे। मैं जी बामसेफ की जिसमें बात कर रही थी, आपका जी एक पेपर है आदर्श संवाद, उसमें आपने एक जगह लिखा है वाल्मीकि मूल निवासी। ये जी उन तमाम दर्शकों का भी एक तरह से बात, जो लगातार मुझसे मेरे साथ कटाक्ष करके मैसेज कर रहे थे, उनका भी जवाब होगा। आप ये जी कैसे इसको वाल्मीकि मूल निवासी जो आदि संवाद में छपा है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं जानना चाहूंगी। और उससे पहले ये जो जी आदर्श है, जिसके आप जी चीफ भी हैं, मैं जी तमाम दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि रावण साहब आदर्श के चीफ हैं। तो आप आदर्श का भी परिचय दीजिए और इसमें साथ ही साथ वाल्मीकि मूल निवासी कैसे हुआ, क्योंकि ये बड़ा जी कंट्रोवर्शियल है कि जी बामसेफ जी भी अपने बिल्कुल। आप की दावेदारी करता है कि वो मूल निवासी है, हम लोग मूल निवासी का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। और आदर्श संवाद को जब मैंने देखा तो वो भी मूल निवासी, मूल वाल्मीकि मूल निवासी है। तो जी आदर्श जी का परिचय देते हुए आप थोड़ा सा इस विषय पर भी प्रकाश डालें। जी। हम सच में आपने जो अभी चिंता जाहिर की कि जो दर्शक देख नहीं पा रहे, इसको हम ये भी कहेंगे कि हम एक तरह से अघोषित इमरजेंसी में भी हैं, और एक तरह से और हम एक तरफ से घिरे हुए नहीं हैं, हम बहुत तरफ से घिरे हुए हैं। मगर मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। आदि धर्म समाज, जिसको शॉर्ट में आदर्श कहते हैं, ये तीन मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं। हमने देखा पहले बहुत सारी हमने अपने जीवन का समय लगाया, पैदा भी इस कौम में हुए, अपनी माँ को भी, अपनी दादी को भी, और आसपास जितनी माएँ हमें नजर आती हैं, उन सबको दुखों में देखा, और बल्कि दुखों में नहीं, बहुत ज्यादा नरक में देखा है। मैंने अपनी दादी को एक सवाल किया था, जिस सवाल ने मुझे भी विचलित कर दिया। सवाल तो आसानी से कर लिया था मैंने, मगर विचलित कर दिया। वो सवाल मैंने दादी से किया था कि तुम जो इतने सारे चिरागों में तेल डालती हो, पीरों के, देवियों के, कोई 8 हाथ वाली देवी है, कोई सूअर खाने वाली देवी है, कोई बकरा खाने वाला पीर है, इतने तेल डालती हो, तो तुम्हें जीवन में परिवर्तन क्या आया? तुम एक गांव से चल के शहर में आई, क्या इसी को परिवर्तन मानती हो? तो मेरी दादी को जब मैंने ये कहा कि गांव से चल के शहर में आई, तो उस वक्त मेरी दादी की आंखों में आंसू थे। एकदम मुझे नहीं पता था इस सवाल का जवाब क्या है और दादी ने क्या सोचा। मगर जब दादी ने कहा, आंसुओं का मैंने पूछा क्यों रो पड़े, तो मेरी दादी ने कहा कि गांव में तो फिर भी मैं सुखी थी, कि वहां तो मेरे पिता मुझे बाहर निकलने नहीं देते थे, और घर में भी अगर कोई काम होता था तो गाय बकरी होती थी कि उसका केवल जो गोबर है वो हटा दिया कभी कभार। मगर शहर में आके तो मुझे आदमी की गंदगी अपने सिर पे उठानी पड़ी, आदमी की गंदगी। तो ये मेरे सामने था जो मुझे विचलित कर गया, कि मैंने सवाल कुछ और था, मैं बात कुछ और कर रहा था, उसका जवाब कुछ और आया। मगर जवाब वो भी था, भी ये तरस किसी देवी देवता को आया क्यों? सवाल वो भी था। तो वहां से हमने एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, 3 सूत्र बनाए अपने मूल मंत्र। एक, अंधविश्वास, हमें इसे खत्म करना है। हम जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से प्रभावित कहें, या उनमें हमारी जो आस्था है, वो इसी कारण है कि वो सारे अंधविश्वासों का खंडन करते हैं। योग शिष्ट उनका सबसे बड़ा ग्रंथ था, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, जिसमें वो कहते हैं कि तप, दान, तीर्थ, ना तप करने से, ना दान करने से, ना तीर्थ करने से, वो करे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। समूह मानव को कह रहे हैं
वो कह रहे तुम्हारी मुक्ति केवल ज्ञान से होगी। अब यही बात तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, शिक्षित हो जाओ तो विचारधारा जुड़ती है। तो हमने जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि, दयावान और बाबा साहब को जोड़ा, वो भी यही कारण। मगर मैं फिर वापस आ रहा हूं कि हमने 3 मंत्र बनाए। पहला अंधविश्वास, इसको खत्म करना है। दूसरा नशाखोरी, अब तो ज्यादा बढ़ गए। जब हमने शुरुआत की थी तब इतने तरह के नशे नहीं थे देश में, तब केवल शराब और हुक्का बीड़ी जैसे नशे होते थे, या ज्यादा से ज्यादा बड़ा नशा अफीम का होता था। 2 और तीसरा अनपढ़ता। इन 3 सूत्रों को हमने चुना। हमने इन 3 सूत्रों को चुन के आगे बढ़े कि हमने इन तीनों को खत्म करना, अंधविश्वास को, नशाखोरी को, अनपढ़ता को समाप्त करना है। और शिक्षा में मुझे बाधा भी यही लगी। शिक्षा में बाधा, जब वो कोई मुझे कहेगा कि आप फला जगह मत्था टेक दे, आपका सब कुछ हो जाएगा, फिर मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरे तो दिमाग पे फुल स्टॉप लग जाएगा, तो मैं तो आगे बढ़ने की सोचूंगा नहीं, क्योंकि सारे काम तो मत्था टेकने से, बकरा काटने से, सुअर काटने से हो जाएंगे। मैंने उस फुल स्टॉप को तोड़ा, लोगों के बीच में बैठ के बात की कि अगर करना होता तो जो हमें बड़ी बड़ी दुकानें नजर आती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नजर आती हैं, उन्होंने तो कभी बकरे और सुअर नहीं काटे, मगर उनकी बड़ी दुकानें बढ़ती जाती हैं। और हमने सबसे ज्यादा किया, यहां तक कि मैं यहां एक संदर्भ जोड़ दूं कि हरियाणा में जब भजन लाल गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने गुड़गांवा के देवी के मंदिर पे सुअर को काटना मना कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। बकायदा बोर्ड लगाया गया, क्योंकि जो जीव प्रेमी थे उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तो वहां बोर्ड लगाया गया कि कोई जीव हत्या नहीं करेगा, मंदिर में दूसरा प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। मैं शर्म के साथ कह रहा हूं ये बात कि सारी कौमें ये बात मान गई, मगर मेरी कौम के लोगों ने एक नया रास्ता चुन लिया। देवी के मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट, गुड़गांवा के लोग सुन रहे होंगे तो सुने, ऐतराज करना तो करें, गुस्सा करना तो करें, मगर ये एक सच है जो मैं दुनिया को बताने जा रहा हूं। वाल्मीकि मंदिर है उस देवी के मंदिर के ऑपोजिट। अब देवी के मंदिर में सुअर कटना क्योंकि बंद हो गया, अब क्या हो रहा है, लोग सुअर आज भी ले जाते हैं, वाल्मीकि मंदिर में काटते हैं, देवी के नाम पे चढ़ाते हैं। हमारी लड़ाई इनके खिलाफ, इसलिए मैं बेबाकी से बोल रहा हूं, बेबाकी के साथ कह रहा हूं ये बात। दूसरा, शिक्षा में बाधा है नशाखोरी। बाप शराब पी लेता है, बोतल के पैसे होते हैं, मगर बच्चे की फीस के पैसे नहीं होते। मैं तो माओ से भी कह रहा हूं आज कि माएं जो है हमारी, चाहे कैसी भी हैं, हमें पालने में सबसे बड़ा रोल माओ का है। पिताओं का योगदान कम है हमारे यहाँ, वो कोई कोई परिवार है जहां पिता का योगदान है, माओ का योगदान हमारे यहाँ 100% रहता है। और वो माएं और क्या करती हैं, वो माएं और भी ये भी करती हैं कि वो माएं जब वो बेटी 10 साल की होती है, उसी वक्त उसके लिए जेवर बनाने शुरू कर देती है। 10 साल की बेटी के लिए, कोई कोई उससे पहले शुरू हो जाती है, और लगातार 10 साल बनाती रहती है। और जिस दिन उसकी शादी होती फिर सारे जेवर निकाल के दे देती है, उससे पहले किसी को नहीं बताती। मैं अब उन माओं से भी बात करता हूं, जहां भी जाता हूं, चाहे किसी बस्ती में हूं, चाहे किसी गांव में हूं, मैं उन माओं से कहता हूं कि बताओ जेवर बनाए कि नहीं बनाए, झूठ मत बोलना। जेवर बनाए, और मैं मांगने नहीं आया हूं, उसमें मैं कोई आपसे हिस्सा नहीं लेने आया हूं, मगर जिस बेटी के लिए बनाए हैं उसको जेवर देने की बजाय इन जेवरों से उसे डिग्री दिला दो। क्यों क्यों मेरी मेरी कौम का ये सच है, मेरी कौम का ये कड़वा सच आज भी, कि जो हम अपनी बेटियों को जेवर देते हैं वो 2 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। सास ससुर ले लेते हैं, कुछ बेकार आदमी बेच के खा जाता है, फिर मायके वाले फिर दोबारा देते रहते हैं। और अगर डिग्री दे दे उसी पैसे से, +2 की हुई बेटी है उसको हम ANM करा दें, नर्सिंग करवा दें, उसको आगे BA करा के उसको B.Ed करा दें, वो टीचर बन जाएगी, उसकी डिग्री कौन बेच खाएगा। और जो बेटी टीचर बन जाएगी वो तो माँ बाप के साथ भाइयों से भी ज्यादा मजबूती से खड़ी हो जाएगी। ये 3 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं।
और जो तीसरा मुद्दा शिक्षा, उस पे हमने थोड़ा सा एक नया परिवर्तन किया है पिछले 15 सालों से, जो पूरे देश में कहीं नहीं था। और पूरे देश में आपने तो पूरे दुनिया को घूमा है, और हमारे लिए ये बात गर्व की भी है कि आप हमें रिप्रेजेंट करती हैं। मगर पूरी दुनिया में ये ढांचा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या और इंस्टीट्यूट वो सेमिनार करते हैं बच्चों के, मगर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई धार्मिक संगठन कहीं बच्चों का एजुकेशनल सेमिनार करते हुए पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। हमने उसकी शुरुआत की और उसमें एक चेंजिंग भी की। उसमें हमने एक चेंज किया कि आमतौर पे यूनिवर्सिटीज में जो सेमिनार होते हैं, मैं भी जाता हूं, मुझे भी बुलाया जाता है जब एज ए रिसोर्स पर्सन। तो क्या होता है, हम आधा घंटा बोले या 40 मिनट, ये हमारी मर्जी। 10-15 मिनट देंगे बच्चों को जवाब देने के लिए, और जवाब भी किस सवाल का देना या नहीं देना ये भी अपनी मर्जी पे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज एक बंद लिफाफे में एक अमाउंट थमा देता है, वो लेके सारे तमाम लोग घरों को चले जाते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि बच्चों पे कोई असर हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। हमारा सेमिनार बिल्कुल अलग है। हमारे सेमिनार सुबह हम स्टार्ट करते हैं 10-11 बजे, मौसम के हिसाब से टाइम चेंज कर लेते हैं, गर्मी सर्दी के हिसाब से। पहले 3 घंटे बच्चे बोलेंगे हमारे सेमिनार में। बच्चे, 1-1, 2-2 मिनट दिया जाता है बच्चों को, और कम से कम 40 से 50 बच्चों को समय दिया जाता है 3 घंटे में। और उनको कहा जाता है कि सब्जेक्ट तो हम रखते हैं, हर साल बनाते हैं, जैसे 1 साल चलता रहा वाई एजुकेशन, फिर एजुकेशन का महत्व क्या है, या शिक्षा क्यों जरूरी है। ऐसे कई सब्जेक्ट हम बदलते रहते हैं। मगर बच्चों को हम जब मंच पे आते हैं तो उससे पहले कह देते हैं कि सब्जेक्ट का बोझ नहीं रखना दिमाग पे। हाँ, आप जो बोलोगे वो शिक्षा से जुड़ी हुई बात बोल दी। बच्चे आते हैं, बोलते हैं, और टीचर साहिबान को हम अपील कर देते हैं, उनका आने से पहले ही बता देते हैं कि आपको 3 घंटे पहले बच्चों को सुनना पड़ेगा। और मुझे आज तक का मुझे खुशी है, इस बात की तसल्ली है कि जितने लोग आए हैं हमारे यहाँ, उन्होंने इस बात को लेके हमारे साथ सहमति जाहिर की है। बल्कि एक तरह से हमें शुक्रिया भी दिया उन्होंने कि हमारे पास कह रहे पुरानी नॉलेज थी, हम एजुकेशन के ऊपर बोलने आए थे, जो हमने 20 साल पहले पढ़ा था उसको ध्यान में रख के हम बोलने आए थे। मगर जब आपके बच्चे यहाँ एजुकेशन पे बोलते हैं, प्रॉब्लम पे बोलते हैं, स्कूल में कॉलेज में उनको क्या क्या समस्या आती है, टीचर कैसा बिहेव करते हैं, उनके साथी कैसा बिहेव करते हैं जब कास्ट पता चलती है, तो ये सारी बातें बच्चे वहां कहते हैं नई नई तरह की मिसालों के साथ। और यही नहीं कि बाहर वाले बुरा बिहेव करते हैं। एक बेटी की मैं मिसाल देना चाहता हूं। एक बेटी हमारे मंच पे आई जिसने कहा कि मेरी ताई रोज आती है हमारे घर में और मेरी माँ से कहती है कि लड़की का कद देख कितना बड़ा हो रहा है और तू इसे रोज अकेले भेज देती किताबें दे के, अब बस कर, इसको पढ़ाने से बंद कर, इसकी शादी का सोच। हमने वहीं से पूछा मंच से बेटी से, भी तुम्हारी क्लास कौन सी है, कितनी बड़ी उम्र हो गई है? तो बेटी बता रही है अभी तो मैं हाई स्कूल में पहुंची हूं, और ताई सलाह दे रही इसकी शादी कर। तो हमने पूछा बेटे तुम्हें कुछ समझ में आया भी ताई ऐसा क्यों कहती है? बिल्कुल इतना प्रॉपर, इतना अच्छा जवाब बच्चे का था। वो कह रही ताई का एक भी बच्चा पढ़ा नहीं है, तो वो नहीं चाहती कि अब उसके बच्चे, उसके जो छोटी देवरानी है उसके बच्चे पढ़ जाएं, चाचा के बच्चे पढ़ जाएं, ताया के बच्चे पढ़े ना। ये हमारा सेमिनार का हमने तरीका। फिर उसके बाद टीचर बोलते हैं और टीचरों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कर सकें तो बच्चों को अपना नंबर दीजिए। बच्चे हमें माध्यम ना बनाएं, बहुत समय लगे बच्चों को बात करने में, कोई समाधान खोजने में। टीचर अपना नंबर दे के जाएं ताकि बच्चों को कल को जरूरत पड़े
तो टीचरों से सीधी बात कर सके जी और हो रही है। जी और एक इसमें मैंने बात जोड़ दी खुशी की, पूरी कौम को ये बात कह रहा हूं। हमने जब इसकी शुरुआत की थी, पहले सेमिनार लुधियाना में हुआ, जम्मू में हुआ, ये आज से 10-12 साल पहले की बात कह रहा हूं। जब शुरुआत की थी तो तब टोटल टीचर गैर वाल्मीकिन आया करते थे हमारे मंच पे। मजबूरी थी हमारी, हमारे पास उस तरह का नहीं था, सेटअप नहीं था। मगर धीरे 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 उन्हीं टीचरों से या सेमिनार से या उनके माँ बाप की मेहनत से वो बच्चे आज इस लायक हो गए हैं कि अभी जो इस साल तो 2020 में 2020 में तो कोई ओपन सेमिनार नहीं हुआ। एक दिल्ली में 16 फरवरी का था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। हमने वेबिनार किए हैं, आपकी तरह इस चीज को इस्तेमाल किया है। मगर उससे पहले जितने भी हमारे सेमिनार हुए 2018 के, 17 के, 19 के, मैंने कई मंचों से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, कहा पूरे हॉल को कि आज जो डायस पे रिसोर्स पर्सन बैठे हैं उनमें टोटल के टोटल वाल्मीकि समाज के हैं। जो बच्चे कभी नीचे हॉल में बैठा करते थे आज वो ऊपर बैठे हैं। तो ये एक उपलब्धि आई और उपलब्धि आने वाली है अभी 2-3 साल में ही, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर अंदर। केवल आदर्श परिवार अपने यहां से, केवल आदर्श परिवार, बाकी वाल्मीकि कौम का बहुत बड़ा दायरा है, हमसे भी अच्छे लोग हो सकते हैं, मगर जो आदर्श प्रयास कर रहा है केवल आदर्श परिवार से ही आने वाले 5 सालों में 500 ऑफिसर रैंक के बच्चे होंगे हमारे पास। वो चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो या पुलिस का डीएसपी हो, ऑफिसर रैंक के बच्चे होंगे। इतनी बड़ी तैयारी हम चला रहे हैं जो कि कभी हमारे पास नहीं थी, जी जिसको लेके मैं खुद लाजवाब था। एक बार मेरी एक सरकार के साथ थोड़ी सी बातचीत चली है उनके साथ, और मैंने उनको कहा भी आपकी किसी भी अच्छी कमेटी में हमारा आदमी नहीं लिया जाता, आपने हमारे लिए सफाई मजदूर योग बना दिया है, क्या हमारा हमारा बाकी योग में हमारी हिस्सेदारी नहीं है? वहां भी होनी चाहिए। तो मुझे, मेरे साथ जो लोग थे वहीं बैठे बात हुई, उन्होंने कहा भी सफाई मजदूर आयोग छोड़ दो अगर जाति के नाम पे, तो फिर इसके आगे मानव अधिकार आयोग है, और मानव अधिकार आयोग के लिए या, और बैठे ये चर्चा हो रही थी प्लानिंग कमीशन में। वो कह रहे यार यही प्लानिंग कमीशन में आप अपना एक आदमी मेंबर बनवाना चाहते हैं तो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, और अच्छा इकोनॉमिस्ट होना चाहिए जिसने यूनिवर्सिटियों में 10-15 साल पढ़ाया हो। 3 नाम ऐसे दे दीजिए, हम विचार कर लेंगे। मैं लाजवाब था उस वक्त, उस तारीख में मैं लाजवाब था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय की बात कह रहा हूं, मैं लाजवाब था। मगर हम सिर्फ संकल्प पे थे कि केवल ये नहीं कि हम निराश होकर उठेंगे, हमें अगर किसी ने सवाल किया तो हम उसका समाधान खोजेंगे और आगे उसके ऊपर काम करेंगे, केवल नारा नहीं। आपने जैसे कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने, पकड़ी आदर्श की आपकी न्यूज स्टडी की कि वाल्मीकि में आस्था, अंबेडकर का रास्ता। तो हमने केवल नारा भी नहीं दिया, मैं जो कहना चाह रहा हूं, हमने नारा नहीं दिया, हमने उसके ऊपर बकायदा एक एक बस्ती में जाके, एक एक गांव में जाके हमने काम शुरू किया। हमने पंजाब में तो बकायदा रथ यात्रा चलाई जो 60 दिन चली। हरियाणा में 1997 में जब हरियाणा में अलग आरक्षण लागू हुआ तो मेरे सामने सवाल आया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे मुझे मिलने के लिए आए, मैं करनाल में था, और उन्होंने कहा जी 4 यूनिवर्सिटी, उस वक्त 4 यूनिवर्सिटी थी हरियाणा में, कह रहे 4 यूनिवर्सिटी हैं, 3 यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्ट में वाल्मीकि कौम के लिए, या एबी ब्लॉक जो कहते हैं हरियाणा में, उन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट में एबी को मान्यता दी है, बकायदा कॉलम है। मगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कॉलम उसके प्रोस्पेक्ट में नहीं है। और मैंने कहा फिर आप अपने एमएलओ से, अपने जो मंत्रियों से बात करो। वो कह रहे सबके पास गए हैं, वो एक एक बार दरवाजा खोलते, अगली बार दरवाजा नहीं खोलते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मंत्रियों को छोड़ो, फिर हमारे जैसे आम आदमी आपके साथ है। 31 जुलाई 1997 हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीसी के ऑफिस के बाद
धरना घोषित कर दिया कि 31 जुलाई 1997 को हमारा धरना होगा, और वीसी थे एमएल रंगा। इसी कारण, अगर आप समझ सके मेरे सारे साथी, एमएल रंगा के कारण नहीं था प्रोस्पेक्ट में एबी ब्लॉक। हम 31 तारीख को जब धरने पे पहुंचे, मेरे बहुत सारे साथी थे, हरियाणा के, सिरसा के, हिसार के, करनाल के, सब जगह के साथी हम इकट्ठा हुए। और जैसे ही पहुंचे धरना देने के लिए, बहुत सारी पुलिस का प्रबंध था, मगर अंदर से हमें कॉल आई कि वीसी साहब ने अंदर बुलाया बैठने से पहले। और जब हम अंदर गए हैं, 4-5 लोग हम अंदर गए, हमारे साथ साथ पुलिस गई आगे पीछे, और पुलिस को देख के वीसी साहब अपने ऑफिस में कह रहे हैं, भाई पुलिस, आपका क्या काम है पुलिस वालों का, ये तो हमारे घर का मामला है, आप जाओ, वापस जाओ। तो मैंने कुर्सी पे बैठने से पहले कहा, चलते चलते ही, मैंने कहा, रंगा जी, आप हमें बेवकूफ समझते हैं, आप वही हमें उजाड़ समझते हैं। यूनिवर्सिटी कंपाउंड में पुलिस आपके ऑर्डर के बिना आ नहीं सकती, और पूरी यूनिवर्सिटी में पुलिस लगी हुई है, और आप अपने ऑफिस के अंदर हमारे सामने नौटंकी कर रहे हैं। तो हंसना शुरू कर दिया, जैसे बेशर्मी में लोग हंसते हैं। और मुझे कहा, नहीं, कोई धरने की जरूरत नहीं है, बस रजिस्ट्रार साहब आ रहे हैं, आते ही आपको हम लेटर दे देंगे, हम जारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा, जब तक रजिस्ट्रार साहब आ रहे हैं तब तक हम धरने की रस्म कर लेते हैं, चलो रस्मी धरना ही सही। हम आके बाहर बैठ गए, 1 घंटे में लेटर आ गया। तो हमने लड़ाई लड़ी जमीन पे भी। और उसी दिन मेरे सामने एक नया सवाल ये आ गया कि हमारे पास, हमने आरक्षण तो अलग सीटें करवा ली, क्या यूनिवर्सिटी की सारी सीटें हम भर सकेंगे? ये जायज सवाल था, और इसका समाधान किसी से नहीं लेना था। हमने उसी वक्त हरियाणा की यात्रा शुरू कर दी। नाम हमने भी रथ यात्रा रखा, गाड़ी एक ही थी, गाड़ी एक ही थी। उसी की डिग्गी का दरवाजा हटाया, उसको रथ जैसा बनाया, उसी को लेके चल दिए। 34 दिन टोटल लगातार हरियाणा के शहर, गांव, हर कस्बे में हम घूमे। शायद आपके शहर में भी आए हो। सब जगह हम घूमे और लोगों से एक ही बात की कि रोटी चाहे उसके ऊपर नमक रख के खा लो, पुराने कपड़ों में रहो, पुराने मकान में रहो, मगर बच्चे को पढ़ाओ। अगर आप अपने आप को वाल्मीकि कहलाते हो, तो वाल्मीकि कहलाने का अधिकार उसे है जिसके हाथ में कलम हो, क्योंकि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में कलम है, उनके हाथ में कलम है। हमें वो कलम जब तक हम नहीं लेंगे, हमें वाल्मीकि कहलाने का अधिकार ही नहीं। तो ये चौथा इशू था। मैं यहाँ थोड़ा सा बीच में आपको टोकना चाहती हूँ कि जब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि के हाथों में कलम है, तो उनके फॉलोअर्स के हाथ में झाड़ू कैसे पहुंचा, इसका भी आप बीच में थोड़ा सा चर्चा करें कि इनके गुरु के हाथ में जब कलम है, बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में पुस्तक है, कलम है, तो ये जो कौम है, इस कौम में झाड़ू कैसे पहुंचा, इसका भी आप बीच में जवाब दें तो बहुत अच्छा है। जी जी जी। तो माफी चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने काम किया है, मगर काम को हम प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नीचे तक नहीं ला पा रहे हैं। एक इतिहास की बात ये समझ लीजिए कि इतिहास में हमेशा सारा कुछ स्थायी नहीं रहता, बहुत चीजें बदलती हैं। जो मुगल काल में जो लोग उस वक्त सत्ता में थे, और उन्हीं में से उसी परिवार की एक बहू उसी लाल किले के बाहर फट्टा लगा के चाय बेचती, तो ये चीजें धीरे धीरे कभी कभी बदलती बदलती रहती, तो रहती। मगर मैं इसमें आपके सवाल का जवाब जैसा आपकी मंशा उसी हिसाब से कहूंगा। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया है। एक मैगजीन छपता रहा है, जो रमणका गुप्ता जी के यहाँ से छपा है, युद्धरत आम आदमी, युद्धरत आम आदमी, युद्धरत आम आदमी। उसमें एक अंक था मलमूत्र ढोता, मलमूत्र ढोता है ना? हाँ, उसमें बहुत सारे विद्वानों का जिक्र, आर्टिकल्स हैं। और एक हमारे एक राइटर हैं संजीव खुद शाह, उनका भी एक किताब है सफाई कामगार के ऊपर, तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया। और हमने हमारी अपना अध्ययन भी है कि ये
जो जब आर्या अनार्या लड़ाई हुई है, और वो एक बार में नहीं हुई है, वो लगातार बहुत लंबा संघर्ष चला है। आर्यों के भारत में आने के बाद आए थे लेबर बन के, भिखारी बन के, मगर धीरे धीरे जैसे होता है कि लोग जहां उनकी गिनती बढ़नी शुरू होती है, तो फिर सत्ता में भी हिस्सेदारी वो चाहनी शुरू कर देते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, लंका की मिसाल भी है, कनाडा की मिसाल भी है, और भी मिसाल हैं कि जो लोग बाहर से जाते हैं वो सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। तो संघर्ष हुए जो बड़े, जिसमें राजा शंखचूड़ का संघर्ष है, हरणाकश्यप का संघर्ष है, और ऐसे ही एक संघर्ष है महात्मा रावण का। महात्मा रावण ने एक दल बनाया था जो सामाजिक कामों के लिए था उनका, जिसका जिक्र बाकी इतिहासकार भी करते हैं, राक्षस दल। और इसका हवाला नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन चांसरकर, तो वो भी करते हैं। और इसी चीज का हवाला दलितों ना आदिवासियों में एक बहुत बड़े विद्वान कंगाली जी, उन्होंने भी अपनी रिसर्च में इसका जिक्र किया है। तो महात्मा रावण, उन्होंने एक दल बनाया जिसका नाम था राक्षस दल, और राक्षस दल का काम था भी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना। जैसे मैं अभी कह रहा था, अनपढ़ता, अंधविश्वास और नशाखोरी के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। मगर महात्मा रावण का काम थोड़ा बड़ा था। उनका काम थोड़ा बड़ा था, तो वो यज्ञ को भी रोकते थे। और यज्ञ रोकने की बात सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भी कहते हैं। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पावन योग शिष्ट में लिखते हैं कि जो लोग घर बार छोड़ देते हैं, एक लाइन, जो लोग अपना भेष बदल लेते हैं, दूसरी लाइन, जो लोग अपने ऊपर राख मल लेते हैं, तीसरी लाइन, जो लोग बड़े बड़े तप लगा के बैठ जाते हैं, ऐसी उन्होंने पूरी एक एक लाइन में डिफाइन किया इस पूरे पखंड को। उन्होंने फिर लास्ट में लिखा कि ये सारे पखंड हैं। पावन योग शिष्ट में वो कहते हैं कि ये सारे पखंड हैं। क्यों? क्योंकि जितनों ने घर को छोड़ा, वापस उनको घरों में ही आना पड़ा। महात्मा बुद्ध घर छोड़ के गए, आए वापस फिर वहीं। जिसने भी घर छोड़ते हैं, आते वहीं हैं। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि आपको अगर कुछ भी प्राप्त करना है, इसमें एक लाइन लिखते, बहुत बढ़िया लाइन है जो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं आती। वो कहते कि ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि भाग्य का लिखा, जिसको पंडित कहता कि भाग्य पक्का है आपका, उसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। अधिकार दे रहे हैं आदमी को। और उसकी अगली बात क्या कहते हैं? वो कह रहे कोई मंत्र नहीं है इसके लिए, एक चार शब्द बोलते हैं मिटाने के लिए। वो कहते हैं पुरुषार्थ ही दैव है, यानी मेहनत ही भक्ति है। आप मेहनत करो तो जो चाहो वो कर सकते हो। और इसी में महात्मा रावण विश्वास रखते थे। महात्मा रावण कहते थे कि अगर आपको मन की शांति भी चाहिए, अगर आपको ध्यान भी लगाना है, तो एक कोना भी बहुत है, उसके लिए पखंड करने की क्या जरूरत है। बड़ा सा हवन कुंड बना के उसमें लकड़ी डालना, देसी घी डालना, ड्राई फ्रूट डालना, और धीरे धीरे लालसा इतनी बड़ी कि पहले छोटे छोटे जीवों की हत्या, फिर इंसान को पकड़ के भी जिसका जिक्र चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु भी करते हैं। नाग यज्ञ को पढ़ेंगे तो उसमें आता है जिक्र। नाग यज्ञ का अर्थ था जो हमारे लोग नागवंशी थे इस देश के, वो जो नागवंशी थे उनको पकड़ के भी उस यज्ञ में कत्ल किया जाता था, उनकी आहुति दी जाती थी, बलि दी जाती थी। तो महात्मा रावण का राक्षस दल इन सारी कुरीतियों को रोकता था। मैं बड़े सिंपल से बच्चों से कहता हूं इसको समझने के लिए, और आज भी कह रहा हूं आपके माध्यम से, कि जैसे किसी ने अपने घर के बाहर दरवाजा लगाया, या दरवाजे के बाहर एक दो वो पेड़ी सी बना ली, सीढ़ी बना ली, और एक शराबी निकला और उस नई नई बनी सीढ़ी में लात मारी या मोटरसाइकिल मारा, तोड़ दी, तो हम कहेंगे शराबी गलत है। मगर उसी सीढ़ियों को आके अगर नगर पालिका का अधिकारी गिरा दे, पंचायत का सचिव आके गिरा दे, तो फिर किसे जायज और नाजायज माना जाएगा?
फिर नाजायज माना जाएगा, उन सीढ़ियों को बाहर तक गली घेरने वाली बात मानी जाएगी और जायज माना जाएगा अधिकारी को। अधिकारी। तो महात्मा रावण जैसा विद्वान जिसका कोई मुकाबला नहीं था विद्वता में, और उनके लास्ट में लिखा है महात्मा रावण की शहादत से पहले वो रिसर्च कर रहे थे बिजली, जो आज बिजली है, कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, और एक रिसर्च कर रहे थे अंतिम समय में कि सोने में से महक भी आनी चाहिए चमक के साथ साथ। तो महात्मा रावण जैसा विद्वान अगर यज्ञ रोकने की बात कहता है तो इसका मतलब यज्ञ गलत है, और यज्ञ गलत है ये कितनी बार साबित करना है, ये तो सिर्फ भारत का मानसिकता उसको नहीं मानने को तैयार नहीं हो रही। नहीं तो यज्ञ से कभी कुछ नहीं हुआ। कितनी बार यज्ञ करते क्रिकेट की टीम जीत जाए और टीम हार के आ जाती है। अभी इन्होंने यज्ञ किए कि ट्रंप जीत जाए, ट्रंप बेचारा हारा ही नहीं बल्कि बुरी तरह हार। तो वो जो राक्षस दल के लोग थे, महात्मा रावण ने तो उनका नाम रखा था राक्षस दल, मगर उनका नाम पड़ गया दूसरा, क्योंकि वो यज्ञ भंग करते थे तो वहां से उनको एक नया नाम मिला। जब वो आते थे तो लोग दूर से उनको कहने लगे भंगी आ गए, ये शब्द वहां से आता है। और मैं अकेले नहीं, इसको सारे इतिहासकार कहते हैं, इसके हवाले वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं। भंगी आ गए, भंगी आ गए, भंगी आ गए शब्द ये होता था। जैसे आज किसान बैठा है मगर उसको कहा क्या जा रहा है, अलगाववादी, उग्रवादी पगड़ियों को देख के। क्यों? क्योंकि वो सरकार से सहमत नहीं है। तो ये हमेशा रहा है, हम सहमत नहीं थे तो हमें भी बहुत उलझुल नाम दिए गए। उनमें से फिर जो लोग पकड़े गए, जो आर्यों के द्वारा पकड़े गए, उनसे फिर मैला उठवाया गया ये कह के कि तुम हमारा सबसे पवित्र काम भंग करने आए थे, हमारा यज्ञ भंग करने आए थे, हम तुमसे सबसे बुरा काम कराएंगे, हम तुमसे मैला उठवाएंगे। और इसको आज के इतिहासकार, खास तौर से संघ परिवार से जुड़े हुए लोग इसको मुसलमानों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, जबकि इनको ये नहीं पता कि भारत जो है उसमें 85% इस्लाम जो है वो है जो कन्वर्ट हुआ है, जो भारत के लोग ही मुसलमान बने हैं। और उसमें मैं जो एक बात चुन के कहता हूं लोगों को कि हिंदू हमारी परछाई से डरता था, हिंदू हमारी परछाई से भी कहता था कि गंगा स्नान करना पड़ेगा, मगर जब इस्लाम आया तो उन्होंने कहा कि एक बर्तन में बैठ के खाएंगे, आप भी इसी में खाओगे और मैं भी इसी में खाऊंगा। जो कभी सोचा ही नहीं था, जिनको जूठन पे रखा जाता था, उनको कहा जाए कि मेरे बर्तन में मेरे साथ बैठ के खाओ, तो वो तो इस्लाम ग्रहण कर ही लेगा। मगर आज थोपा जा रहा और एक नया शब्द चलाया जा रहा कि ये क्षत्रिय थे। अगर क्षत्रिय थे तो मैं ताजा मिसाल देना चाहता हूं हाथरस की, हमारी बेटी मनीषा का बेरहमी के साथ कत्ल हुआ, तो फिर वहां का जो ठाकुर समुदाय क्षत्रिय हुआ ना, शब्द अलग है, तो वो तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। वो हमारे खिलाफ क्यों खड़ा है? हर जगह खड़ा है, आरक्षण के खिलाफ भी खड़ा है, जहां हमारा आदमी किसी बड़ी सीट पे जाता है वहां भी खड़ा है। आपकी यूनिवर्सिटी में हुआ शायद पिछले साल, आपकी यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में जब एचओडी का नाम आया, शायद मुझे, अगर मैं ठीक हूं, गलत शब्द ना बोल दूं, शिवराज सिंह जी का नाम था शायद, जब उनका नाम आया कि वो एचओडी बनेंगे तो वहां के स्टाफ ने बगावत कर दी, यानी कई ऐसे अड़ंगे अड़ाए गए कि शिवराज जी उसके एचओडी ना बन सके। तो ये एक भ्रांति है। और एक भ्रांति साथ में क्लियर कर दूं कि दो शब्द हैं अलग अलग हमारे लिए, एक शूद्र है, एक अछूत है, दो शब्द। हम शूद्रों में नहीं आते, जो वाल्मीकि समुदाय है पूरा, उसकी जो 76 कास्टें हैं ये शूद्रों में नहीं आ रही। बाबा साहब अंबेडकर की किताब को ध्यान से पढ़ो, उनकी जो किताब है अछूत कौन और कैसे, वो भी पढ़ो। बाबा साहब अंबेडकर की किताब जात पात का बीजनाश भी पढ़ो, और लोगों को भी पढ़ो जो और ऑथर हैं, उनको भी पढ़ने की जरूरत है हमें। उनको पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि हम अनटचेबल में आते जी, अछूत में आ रहे हैं हमारे अछूतों में। तो हमें क्षत्रियों में
आज आज वोट की गिनती बढ़ाने के लिए ये दुष्प्रचार, पहले दुष्प्रचार अमित चंद शर्मा के नाम से हुआ और अब दुष्प्रचार हो रहा है क्षत्रिय शब्द के साथ। जी। अमित चंद शर्मा की बात मुझे याद आके दो बातें बीच में कह दूं, छोटी सी बात है। एक तो 650 साल पहले आज से रविदास जी हुए और रविदास जी का एक श्लोक है, रविदास जी का श्लोक जो बकायदा प्रमाणिक है। एक तो होता ना श्लोक प्रमाणिक नहीं है, रविदास जी का ये श्लोक बकायदा प्रमाणिक है। उनका ये श्लोक गुरु ग्रंथ साहब के पेज नंबर 1124 में रखा हुआ है, पेज नंबर 1124 में, जिसमें वो उन्होंने वाल्मीकि शब्द और जाति से जोड़ के रविदास जी कह रहे हैं। दूसरा जो कबीर साहब का है वो भी 650 साल पहले का, जब कबीर साहब के ऊपर सवाल किया गया कि तुम जुलाहे हो और तुम कैसे धर्म की बात कर सकते हो, संत हो सकते हो, तब जो कबीर साहब ने जवाब दिया कि जाति से नहीं, आदमी अपने कर्म से होता है, तो उसमें भी वाल्मीकि नाम, वो नाम आ रहा सुपक्ष सुदर्शन के नाम से, उपनाम है, जैसे आदि कवि नाम है और ऐसे उपनाम है सुपक्ष सुदर्शन भी। तो वहां से एक लिंक जुड़ा हुआ चला आ रहा है। तो वहां जो लोग पकड़े गए वहां से भंगी शब्द बने और उनसे मैला उठवाया गया, मगर उनमें से जो लोग नहीं बने, बहुत बड़ी संख्या में आदिवासियों में, आपका एक सवाल था मूल निवासी, आदिवासियों में जिनसे जी ग्रीसियों ने रामायण इकट्ठी की, जी ग्रीसियों ने किसी पंडित से रामायण नहीं ली भारत में आके, वो बनारस से नहीं ली उन्होंने, इलाहाबाद से नहीं ली, गोरखपुर से नहीं ली, कहीं से नहीं ली, वो आदिवासियों के बीच में गए जिन्होंने रामायण को मुंह जुबानी याद किया हुआ था। उन्होंने वहां से श्लोक लिए, मीडिएटर साथ में रखा, उससे पूछा ये क्या बोल रहे हैं, फिर उसको पूरा लिखा। और साथ बता दूं कि उस रामायण को ब्राह्मणों ने यहाँ छपने नहीं दिया था और वो रामायण फिर बाद में जी ग्रीसियों ने फ्रांस से जाके छपवाई थी। जो प्रिंटिंग में पहली रामायण है, प्रिंटिंग में आज वाले कागजों में, वो जी ग्रीसियों की कलेक्ट की हुई है। तो ऐसे हमारा नाम भंगी पड़ा, मगर उसका एक बड़ा हिस्सा हमारा जंगलों में चला गया, जो वाल्मीकि भील कहलाते हैं, शबरी भील भी कहलाते हैं, मांग और मतंग भील भी कहलाते हैं। मांग और मतंग एसटी भी है, एससी भी है। वाल्मीकि शब्द एससी में भी मिलेगा, एसटी में भी मिलेगा, ओबीसी में भी मिलेगा, साउथ में जाके कर्नाटका में। इसलिए हम कहते हैं कि वाल्मीकि नाम और दलित जातीय भी हैं बीच में, मगर जवाब इसलिए जरूरी था, उसलिए मूल निवासी इसलिए लिखा था हमने कि जब वाल्मीकि शब्द पे बार बार सवाल किया जा रहा था, हमारे बिल्कुल कच्चे दिमाग के बच्चों को गुमराह किया जा रहा था, उस वक्त हमें ये छापना पड़ा कि वाल्मीकि मूल निवासी, और बकायदा प्रमाणों के साथ। मैंने उसमें बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, हालांकि इसके ऊपर पूरी किताब अलग से आनी चाहिए। आने वाले दिनों में मेरा भी एक काम चल रहा पावन योग शिष्ट पे, तो पावन योग शिष्ट के बाद हम इस विषय पे बड़ी किताब, ये तो आपने पंफलेट देखा है, पूरी किताब पूरे प्रमाणों के साथ, और अंग्रेजों की रिसर्च में भी है, और जो मुगल काल में जो बड़े उस वक्त ऑथर हुए हैं, दारा शिको, ऐसे लोगों की रिसर्च में भी वाल्मीकि शब्द उस वक्त भी आता है और हमारे साथ जोड़ के आता है। जी, एक सवाल लगातार मेरे पास आ रहा है, हालांकि ये भी बड़ी विडंबना है कि हमारे इस सिस्टम में पता नहीं क्या कर दिया गया है कि ऑनलाइन, मेरे सिस्टम में तो दिखा रहा है, ऑडियंस को ऑनलाइन नहीं दिखा रहा। ये मुझे लगता है आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, शायद कुछ ना कुछ कहीं हुआ है जो हजम नहीं कम कर पा रहे हैं, जबकि मेरा यह मानना है कि संवाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल आपसे साहब ये है कि आपने पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तरी भारत और लगातार भारत के हर कोने में आपकी आवाज खासकर वाल्मीकि समाज में सुनी जाती है। तो क्या आदर्श का कुछ ऐसी परियोजना भी है कि कोई ऐसा टेक्निकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी आगे भविष्य में क्या हम आशा कर सकते हैं आदर्श से? जबकि आप तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी जी, मैं कहता हूं सेमिनार में कि
हमें योजनाएं बना के रखनी चाहिए सारी, और खुली आंख से सपना देखना चाहिए। खुली आंख से देखे सपने ही पूरे होते हैं। तो मैंने एक मिसाल अपने लोगों को बार बार कही है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब बनाई गई थी तो उस वक्त भी मुसलमानों के सामने एक समस्या थी। हालांकि अंग्रेज सरकार थी, मगर अंग्रेज सरकार होते हुए भी उनको लग रहा था कि हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में बकायदा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगी, या जो हम अपने इतिहास की बातें करनी चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, मगर जिस तरह से बनाई, मैं उस बात पे जोर देता हूं। उस वक्त देखिए मोबाइल नहीं थे, और टेलीफोन भी सब लोगों के कोई शायद नहीं थे मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मैंने अपने जीवन में देखा तब भी पूरे पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन भी ढूंढना मुश्किल होता था, पूरे गांव में भी। और उस वक्त उन्होंने पूरे देश में पहले पढ़े लिखे मुसलमानों को ढूंढा, खोजा, फिर दूसरे लोग भी शायद शामिल हुए हों, और फिर खोजना, फिर उनको इकट्ठे करना, एक जगह बिठाना, फिर एक विचार पे लाना। विचार बड़ा, यानी मैं अपनी कौम के हिसाब से कहूं तो विचार खतरनाक, क्योंकि मेरी कौम में अभी तक ये है, ये कहते हैं कि मंदिर जाएं तो प्रसाद मिल जाए, मंदिर जाएं तो प्रसाद मिल जाए, मगर मुझे कुछ खुद ना चढ़ाना पड़े। आज भी मंदिर बनाने के लिए सरकारों पे निर्भर करते हैं कि सरकार आए, ग्रांट दे जाए 2-4 लाख, तो हम मंदिर का हॉल बना लें, कोई चबूतरा बना लें। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि फंक्शन कर रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं हमारा फंक्शन करवा दो, टेंट भी लगवा दो, और जब सारा कुछ हो गया तो लास्ट में ये भी कह रहे हैं कि जी वो मूर्ति रखी है उसके ऊपर हार फूल डालने थे, वो तो आए नहीं सरकार की तरफ से। तो मैंने अधिकारी को ये कहते हुए भी सुना, डीएम को, डीसी को, वो कह रहे भी फूल भी भेज देंगे, मगर बताओ कहो तो आस्था भी भेज दें। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा खतरनाक है। उस वक्त ये लोगों के सामने सवाल रखा गया कि आपको अपनी अपनी नौकरी छोड़नी होगी, और जो पैसा आपको मिले वो अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए देना होगा। बहुत खतरनाक था मेरी कौम के हिसाब से, मगर इस्लाम के उन लोगों के हिसाब से वो खतरनाक नहीं था। उन्होंने किया, कामयाब हो गए। एक बड़ी मिसाल अभी दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में उन्होंने एक अलग मुस्लिम इंस्टीट्यूट है आईएएस की कोचिंग के लिए, और वो कैसे चलता है मुझे बताया, मेरे बहुत सारे साथी हैं, हमारे वेबिनार में बोलने के लिए आए थे। अनीस साहब आईएएस है यूपी कैडर के, और एक यूनिवर्सिटी के वीसी भी रहे। तो अनीस अंसारी जी ने बताया था कि वो जकात, जकात कहते दान का पैसा, जकात के पैसे को इकट्ठा करके फिर वो इंस्टीट्यूट बनाया गया दिल्ली में, और जहां से मुस्लिम बच्चों को आईएएस की कोचिंग दी जाती है। और सिर्फ कोचिंग नहीं, उनका रिकॉर्ड ये भी हो गया है कि उनके बहुत सारे बच्चे निकले हैं, और जो कश्मीर के बच्चे ने टॉप किया था वो उसी इंस्टीट्यूट से आया। तो मेरी इच्छा भी बिल्कुल है, मगर मेरी इच्छा से कुछ नहीं होना। ये होना है कौशल जी, आपको, आपके जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। कुर्बानी, जो बाबा साहब अम्बेडकर तो परिवार कुर्बान करते हैं, हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी अपनी। और ये कुर्बानी में सिर्फ कौम को नहीं कहता, मैं खुद अपने आप के लिए हमने पूरी तैयारी की, अपने घर परिवार हर तरीके से, कि जो नारा देना हमने वो अपने परिवार में पहले होना चाहिए, हमारे घर में वो पहले हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा अपना कितना योगदान है। तो हम उस तरह से हम चाह रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, कामयाब भी हुए हैं हम। हमने अमृतसर में एक जमीन ली, छोटी सी जमीन है, वहां पर रिसर्च सेंटर कायम करना है हमने। छोटी सी जमीन है, 1500 स्क्वायर गज यार्ड, तो मगर खोज केंद्र के हिसाब से बहुत बड़ी है। जितनी बड़ी बड़ी लोग आज कोठियां लेते हैं, तो 10 कोठियों की जगह तो है वो, और रोड के ऊपर है बिल्कुल। जो बॉर्डर को रोड जाता है, वाघा बॉर्डर, दुनिया में सबसे माना हुआ बॉर्डर है भारत का, हर रस्म वहां होती है। उस बॉर्डर के ऊपर बिना किसी बोर्ड पे, उसके ऊपर हमने जमीन ली, और बिना 1 रुपया भी किसी बाहर के आदमी से लिए
केवल आदर्श परिवार के लोगों ने आपस में। दिल्ली में हमने ऑफिस की जगह ली है नेशनल हाईवे 24 के ऊपर, वो भी टोटल का टोटल, अभी कल उसका लास्ट मेल आया मुझे रजिस्ट्री करवाने के लिए, बाकी सारा पैसा पे कर दिया हमने, वो भी आदर्श के अपने मेंबरों के कलेक्शन से। अभी जो हमारा योग शिष्ट के ऊपर काम चल रहा है, जिसको हम 3 लैंग्वेज में छापेंगे, हिंदी में, पंजाबी में और उर्दू में। उर्दू में इसलिए कि आप गए हैं, आपको याद होगा पाकिस्तान आप गए हैं, लगभग जितनी जनसंख्या हमारी भारत में है उसके मुकाबले पाकिस्तान में भी, तो उर्दू में भी हम छापेंगे। 75 लाख रुपए का, 75 लाख का उसका बजट है, तो उसको भी हम अपने मेंबरों से पूरा कर लेंगे। मगर ये जो आपने बात कही ये थोड़ी बड़ी है, और उस बड़ी काम में आप सारे बड़े लोगों को भी जुड़ना होगा, और हमारी इस आस्था को साथ में रख के, जो आपने खुद ही नारा मुझे आज जो दिया कि वाल्मीकि में आस्था, अंबेडकर का रास्ता, बिना वाल्मीकि और अंबेडकर को अलग अलग किए हुए हमें आगे बढ़ना होगा। नहीं तो शोषण हुआ है हमारा, शोषण हुआ हमारा इतना कि 403 सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा की होती हैं, 403, 403 सीट में से जब से मायावती के हाथ में कमांड है, एक टिकट भी वाल्मीकि कम्युनिटी को नहीं दिया जाता, एक सिंगल टिकट भी। खुद लखनऊ में लाखों की पॉपुलेशन है, बरेली में है, शाहजहांपुर में है, मुरादाबाद में है, जाने किस शहर का मैं नाम लूं जहां पॉपुलेशन नहीं है जी, मगर एक सिंगल टिकट नहीं दिया जाता। एक तो सवाल ये अंतिम। करना पड़ेगा। जी जी मैं और जो एक बात थोड़ी सी सुन लीजिए, जी मगर मैं इसके पीछे जा रहा हूं, काम करने से पीछे, कि एक नारा और दिया था कांशीराम जी ने जो मेरी कौम को समझना होगा। मेरे ऊपर लोग बड़ा प्रेशर डालते, आपका सवाल तो बहुत अच्छा आया, आपका सवाल इंस्टीट्यूशन के लिए आया, यही होना चाहिए। मगर मेरी कौम के बहुत सारे लोग ऐसे गुमराह भी हैं जो मेरे ऊपर प्रेशर बार बार डालते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, यहां तक कि अमेरिका तक से फोन करवा देते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। तो मैंने उनको बताया भी एक नारा बाम सेफ जब बनी थी तो एक नारा आया था, उस वक्त कैडर में आया था कि जिसका डीएम उसका सीएम। जब तक आपका डीएम नहीं हो जाता तो सीएम बनने से कोई लाभ नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही कहा। हमें पहले एजुकेशन वाला काम पूरा करना है। जी 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 हम एजुकेशन में उतनी संख्या में आ जाएं कि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 20 बड़े ऑफिसर होते हैं, डीएम, पुलिस कमिश्नर और एजुकेशन ऑफिसर सबको मिला के अगर 20 बड़े ऑफिसर हैं तो कम से कम 4 या 5 हमारे आ जाए हर जिले में, फिर राजनीतिक बात सोचे लोग, बाद में जाए जी। एक लोग राजनीतिक। अंतिम जी सवाल संक्षेप में चाहूंगी, क्योंकि हालांकि मैं जानती हूँ कि वो बड़ा समय लेगा, लेकिन समय क्योंकि ज्यादा हो चुका है, मैं अंतिम सवाल के रूप में एक ये जानना चाह रही हूँ कि महर्षि जी वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखा, तो जी रामायण तो घर घर में पढ़ाई जाती है, वाल्मीकि के अलावा भी, वाल्मीकि समाज जी के अलावा भी रामायण हर जी जगह पे पढ़ाई जा रही है। मंदिरों में देख जी लीजिए आप, रामायण का पाठ होता है, बाकायदा गली चौराहों पे भी, नुक्कड़ पे भी। लेकिन जब हाँ जी। वाल्मीकि जयंती आती है उसको केवल वाल्मीकि मनाते हैं, ऐसा क्यों? उसका जवाब आपके सवाल में ही है। असल में हम्म, मैंने शुरुआत में भी कही थी, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो अपना दुख व्यक्त किया था उसमें भी यही बात थी। जो बाबा साहब अंबेडकर जी जब कहते हैं एमओ मुथई से कि आपने वाल्मीकि को हटा के तुलसी को स्थापित कर लिया, जो घरों में पढ़ा जाता है वो रामचरित मानस है, वो वाल्मीकि रामायण बिल्कुल नहीं है। उसकी एक घटना का सिर्फ जिक्र करके मैं उसकी प्रमाणिकता पे सवाल खड़ा कर रहा हूं कि वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सीता और राम की शादी तो है, मगर जो स्वयंवर वाली रस्म है, स्वयंवर मीन्स स्वयंवर को चुनना, वो जो धनुष वाली बातें बताते हैं, ये तुलसी के रामचरित मानस में, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं यहां एक कोट करना चाहता हूं, जिनका नाम लेके बहुत भ्रमित किया जाता है,
स्वामी पेरियार्स का नाम लेके। पेरियार जी का जो उन्होंने लिखा था द ट्रू रामायण, सच्ची रामायण में पेरियार की जो बातें उन्होंने लिखी उसको तो तरीके से पेश नहीं किया गया कि उन्होंने जो बात कहनी चाहिए वो बात क्या थी। मैं इसको कोट कर रहा हूं, थोड़ा सा 2-3 लाइनें हैं, जरूरी है जो उन्होंने कही उस वक्त, और उसको हम समझ लेंगे तो शायद और आगे बढ़ेंगे। ये पेरियार जी उस द ट्रू रामायण की जो प्रस्तावना है उसमें वो कह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तमिलनाडु के निवासी, बिल्कुल जैसे बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं वही लाइन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तमिलनाडु के निवासी विशेषता जब रामायण पढ़ते हैं, आपका सवाल भी, विशेषता जब रामायण पढ़ते हैं, कब रामायण तमिलनाडु के ब्राह्मणों द्वारा जो संबंध में जनता के समक्ष भाषण देकर अपनी साहित्यिक योग्यता का प्रदर्शन कर अपनी आजीविका चलाते हैं उसको उठा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो पेरियार जी ने कही, इसको लोगों ने समझी नहीं। फिर आगे वो और क्या कह रहे हैं, वो कह रहे वाल्मीकि रामायण की कथा को चाट कर, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा छिपाकर, वाल्मीकि रामायण की कथा को चाट कर उसकी सत्यता और मौलिकता को समाप्त कर। देखिए ये शब्द, ये पेरियार जी के शब्द है, आज तक किसी ने कोड नहीं किए। पेरियार का नाम लेके जितना नव बोधी है, बामसेफ कैडर है, वो वाल्मीकि नाम को गाली देता है। ये पेरियार की कलम से मैं बोल रहा हूं, उनका ओरिजिनल उठाएंगे आपको मिलेगा। वाल्मीकि रामायण की कथा को चाट कर, छिपाकर, उसकी सत्यता और मौलिकता को समाप्त कर, किस प्रकार दुष्ट, देखिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार दुष्ट और पाजी कंबाओं, ब्राह्मण है वहां के, तमिलनाडु के ब्राह्मण कंबाओं द्वारा सूक्ष्म पर्दा डाल दिया। अब ये बात तो कोई कोड नहीं कर रहा कि पेरियार जी जोर दे रहे हैं वाल्मीकि रामायण के ऊपर। असल में जो पढ़ा जा रहा है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस बहुत सारी भ्रांतियां लेके है, उसी की मैं अभी इसी के साथ जोड़ देता हूं, धनुष वाली बात के साथ। तुलसी इसमें लिख रहे हैं कि सीता उस धनुष को उठा लेती थी, इसीलिए जनक ने धनुष की शर्त रख दी, और जब महात्मा रावण आए तो उस धनुष को नहीं उठा पाए। मैं तमाम लोगों से सवाल कर रहा हूं, सीता धनुष उठा लेती थी, महात्मा रावण नहीं उठा पाए, तो शक्तिशाली कौन हुआ? तुलसी के अनुसार शक्तिशाली फिर सीता हुई, फिर महात्मा रावण सीता को कैसे ले गए? या तुलसी होते तो उनको जवाब देना पड़ता। तो वाल्मीकि रामायण नहीं है। इसको एक जगह बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अपने भाषण में कि यदि हमने रामायण के तत्व ज्ञान को समझा होता और उस पर अमल किया होता तो एक सत्ता कला से संपन्न जाति भंगी बनकर ना रह जाती। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कोड है। आपके सवाल का जवाब भी है, मेरी चिंताओं में भी है कि मूल वाल्मीकि, और कहना चाह रहा हूं आज, ये मैं कह चुका हूं पहले, इसका नाम रामायण नहीं है। असल में ये रामायण नहीं है। जैसे योग शिष्ट को भी बिगाड़ा इन्होंने। जो अमृतसर का पावन वाल्मीकि तीर्थ था, आप भी गए हैं और जो दर्शक सुन रहे होंगे उनमें से भी बहुत सारे लोग गए होंगे, उसको भी राम तीर्थ लिख रहे हैं, वाल्मीकि तीर्थ नहीं। और हमने जब उसकी लड़ाई लड़ी तो पूछा भी क्यों, कह रहे राम यहां आए थे। तो मैंने कहा राम तो यहां युद्ध करने आए थे और युद्ध हार के गए, जीते भी होते तो भी मैं मान लेता, हार कर गए हैं। तो ऐसे तो भारत में सिकंदर आया था, तो सिकंदर के नाम पे चाइना के यात्री आए भारत में, ह्यूनसांग फाइयान, उनके नाम पे भारत का नाम रखा जा सकता है। तो इन्होंने चीजें बदली है, रामायण नहीं है। असल में शब्द सम्मायन है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान समानता की बात करते हैं, उनको जो जहां जैसा नजर आता है वैसा वो करते हैं। जब राम महामुनि शंभू का कत्ल करते हैं तो वाल्मीकि कलम रुकती नहीं है, उसको कोड करती है ताकि आने वाली नस्लें पढ़ें कि राम ने महामुनि शंभू का कत्ल किया था और किस बेदर्दी से किया था।
तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं जा रही है, असल में हम्म, पढ़ा जा रहा रामचरितमानस। रामचरितमानस बिल्कुल सही कहा आपने। रामचरितमानस या जी और बहुत सारी 300-400 तरह की है। ये अभी जी जिसकी जो पेरियार जी बात कर रहे हैं, कम कम रामायण पढ़ी जा रही तमिलनाडु में, ये सारे ब्राह्मणों ने अपने अपने रोजी रोजगार और राम की भक्ति बढ़ाने के लिए किया। और ये शवल डॉक्टर कामल बुल्के, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रामायण के ऊपर पीएचडी किया था, उनका शोध था, तो बाद में छपा राम कथा के नाम से। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो वाल्मीकि नाम को दूषित किया गया, वो केवल इसलिए कि जब तक वाल्मीकि नाम दूषित नहीं करेंगे तो राम की भक्ति बढ़ेगी नहीं। तो वाल्मीकि नाम के ऊपर लांछन लगाओ ताकि राम ऊपर आ जाए। ये डॉक्टर कामल बुल्के अपने शोध पत्र में, पीएचडी के रिसर्च पेपर में ये बात कहते हैं। तो अभी तक जो है वो तुलसी का था। तो हम इसको बहुत कुछ ठीक कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। योग शिष्ट का नाम भी बदला हुआ। आप अगर देखेंगे तो वो विशिष्ट नहीं लिखते, वो लिखते वाशिष्ठ। वाह को आ की मात्रा लगाते हैं वाह बहुत ताकि बड़ी आसानी से राम के गुरु वाशिष्ठ से जोड़ दिया जाए। जी 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 ई की मैं मात्रा हटा के आ की लगा दी। जी जी तो हम इन सारी चीजों को शोध कर रहे हैं। हमारे पास आज बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे इसमें मदद देते हैं, जिन्होंने पीएचडी किया अलग अलग सब्जेक्ट में। मगर फिर भी मैं उनसे इस विषय पे भी काम लेता हूँ कि इस पे भी हम काम करें, और आपके माध्यम से और लोग अगर बढ़ते हैं इस दिशा में तो हम जी जल्दी कर पाए। बहुत बढ़िया। अंतिम सवाल के रूप में एक और, हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को एक बात समझ लें, मैं कहता हूं कि 5 और 35 या 50 एक आंकड़ा हमने जोड़ा है। 5 साल होते हैं एक अयाशी के। ये अयाशी में जो कोई भी युवा जाता है, किसी भी कास्ट का हो, वो 8वीं 10वीं के बाद उसके पैर इधर उधर जाने लगते हैं। तो मैं उनको सेमिनार्स में कहता हूं कि 5 साल चुन लो या तो ये अयाशी कर लो। ये मेरे हैदराबाद के बच्चों के साथ भी बात हुई थी। हैदराबाद से हमारे साथी हैं, आजकल वो एसपी हैं रेलवे पुलिस में, शैलेश जी। तो वो मुझे ऐसे ही मिलाया उन्होंने कुछ बच्चों के साथ। तो जिस जिस बच्चे से भी मिलाया, तो वो बच्चा अपनी इंट्रोडक्शन में ये बताया शैलेश जी ने कि ये बीटेक कर रहा था, ये एमबीए कर रहा था। वो बार बार जब था लगा तो मैंने पूछा कर लिया इसका मतलब डिग्री? तो कह रहे नहीं जी कर रहा था, बीच में ही छोड़ गया। तो मैंने उन बच्चों से भी बात की और हर सेमिनार में कहता हूं, मैंने उनसे पूछा भी अब क्या करते हो? कोई जवाब नहीं था उनके पास। सुबह 11 बजे उठते हैं, माए उनको दूध मलाई दे के उठाती हैं, फिर वो चौराहे पे आके खड़े हो जाते हैं। कुछ तो वो धूल मिट्टी खाते हैं, कुछ लोगों की लानतें खाते हैं, वहीं खड़े रहते हैं सारा दिन, और 11-12 बजे रात को घर आ जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा इसमें एक और रोल होता, अगर आपके पास समय हो मैं जोड़ दूं। एक रोल इसमें हमारी बुआ और मासी करती। जैसे बाप ने किसी बच्चे को डांटा, खास तौर पे लड़कों को, लड़कियों को लेके कम शिकायत है हमारे यहाँ। जैसे किसी लड़के को डांटा, उसकी बुआ और मासी का फोन आ जाता है शाम तक कि लड़का इतना बड़ा हो गया, अब जवान हो गया और तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। और डांटा पढ़ाई के लिए होता, बाप ने आवारागर्दी रोकने के लिए डांटा होता है। मगर बुआ मासी कह देती है कि अच्छा तेरे से रोटी नहीं खिलाई तो मेरे पास भेज दे। मगर मैं आज युवकों को समझा रहा हूं, ये बात नौजवान सुन लें। कोई बुआ मासी आपको केवल तब तक रखती है जब तक आपकी शादी ना हो जाए। शादी के बाद बुआ मासी तो क्या, मां भी नहीं रखती। वो कह रही चलो घर से बाहर कमाओ और अपना परिवार पालो। ये युवा समझ लें। 5 साल होते हैं अयाशी के, चाहे अयाशी कर लें, चाहे उन 5 सालों में पढ़ाई कर लें, डिग्री ले लें। वो 5 साल निर्भर करेंगे कि पहले 5 साल ऐश करनी है कि आने वाले 50 साल ऐश करनी है। युवकों ने चुनना है। अगर पहले 5 साल तपस्या कर ली, डिग्री ले ली, ये हाई स्कूल के बाद शुरू होता है सारा सिलसिला। अगर डिग्री ले ली तो 50 साल सुख के कटेंगे। अगर पहले 5 साल मोटरसाइकिलों पे घूमे, फटी हुई जीने पहन के घूमे, हेयर स्टाइल मार के घूमे,
वो केवल 4-5 साल के हैं। जैसे ही शादी होती है, यही नौजवान नगर पालिका के लीडरों के पीछे पीछे घूमते मिलते हैं कि जी कच्चों में लगवा दो, चाहे सीवर निकालने वाले में लगा दो, चाहे कूड़े की ट्राली भरने वाले पे लगा दो। 3 से 5,000 रुपए पे लगने को तैयार हो जाते हैं। ये मेरा संदेश है इन बच्चों कि 5 चुने, 50 चुने। सोच लें कि 5 साल की ऐश चाहिए या 50 साल का सुख चाहिए। 5 साल तपस्या कर लें, अच्छे से पढ़ाई कर लें, डिग्री ले लें, तो 50 साल सुख के इनके भी कटेंगे, इनकी बीवी के भी, इनके बच्चों के भी, और अगर अच्छा हुआ तो शायद मां को भी अगर अपने साथ रख लिया तो मां के दिन भी सुख के कट जाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल जवाब किया आपने कि अगर आप उस वक्त मेहनत करेंगे तो सारी उम्र उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। बिल्कुल, पुरुषार्थ, बिल्कुल, यही पुरुषार्थ है असल में, जो यही इस कुछ कौम को, इस समाज को समझने की जरूरत है। तो आप थे मेरे साथ, आप सुन रहे थे दर्शन रत्न रावण साहब को, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर चर्चा की। और योग वशिष्ठ पे भी मैं आपसे जानना चाहूंगी किसी और चर्चा के दिन। आज के लिए बिल्कुल। हम इतना ही। तब तक के लिए एक बार फिर आप नई सक्सेस से आपसे मुलाकात होगी। जी, इन्हीं शब्दों के साथ मेरे पास आपके लिए धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने अपने शब्दों से जो अमृत वर्षा जो की है, हमारे तमाम लोग जो सुन रहे हैं, और रिकॉर्डिंग भी मैं उपलब्ध करवा दूंगी। आज हमारे सोशल मीडिया में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे लाइव दिखाई दे रहा है, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरे फोन लगातार बीच में बज रहे थे, तो शायद ये ऐसा भी आपकी होना चाहिए, आपकी ऐसा सक्सेस भी होना चाहिए। आपकी किसी को सक्सेस हमसे की जुड़ना भी वजह से। चाहिए। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इन्हीं हाँ। शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और आपसे फिर निवेदन करूंगी कि एक दिन गुरु वशिष्ठ की रचना जो है, योग वाशिष्ठ जिसको आप संबोधित कर रहे थे, वाल्मीकि की रचना आप योग जिसको से। कहते हाँ हैं, जी, हम जी। संस्कृत के अध्यापक उसको गुरु विशिष्ट की रचना कहते हैं। लेकिन जो जी, जी, जी। वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि अपने वाल्मीकि गुरु की रचना उसको कहते हैं। इस पर एक दिन प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी जी के साथ और आपके साथ मैं जरूर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम फेसबुक के मित्रों को, यूट्यूब चैनल स्वच्छकर समाज की आवाज की तरफ से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने इतना लंबा टाइम हमारे साथ आज बिताया है। हम फिर एक दिन आपका समय लेंगे सर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।